था आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम संग्रह पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आरआरबी कोलकाता जोन का एनटीपीसी सीबी 1 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहने की संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो एक ट्रेंड एनालिसिस की तरह लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी वैकेंसी है, इस जोन में कोलकाता जोन में कितनी वैकेंसी है, इसमें कितना फॉर्म फिलअप हुआ है इस जोन में। उसके बाद जानेंगे कि सीबी 1 में एपीएड कितना हुआ है। फिर जानेंगे कि इसमें परसेंट कंपटीशन कितने रहने की संभावना है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कोलकाता जोन से कितना रहा था। उसके बाद अंतिम में जानेंगे दोस्तों कि इसमें कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं इस बार का। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस जोन में टोटल वैकेंसी है 2949, ठीक है, जिसमें से यूआर के लिए है आपका 1453, ओबीसी के लिए आपको 591 है, एससी के लिए 398 है, और एसटी के लिए 217 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 290 है। और जो बचा दोस्तों वो एक सर्विसमैन के लिए है या फिर जो है डिसेबल्ड के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स। आइए हम अगला स्लाइड में जानेंगे कि कितना इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कितना फॉर्म फिलअप हुआ है कैटेगरी वाइज, ये आरआरबी का ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, ये कोई झूठ डाटा नहीं है। अगर आप इस डाटा को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर आप इसको देख सकते हैं खुद से कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये यूआर कैटेगरी वाले कोलकाता जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं 2,83,791, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ओबीसी वाले दोस्तों 2,66,736 कैंडिडेट जो है ओबीसी कैटेगरी वाले कोलकाता जोन में फॉर्म फिलअप किए हैं। एससी कैटेगरी वाले दोस्तों 1,69,591 कैंडिडेट जो है कोलकाता जोन में फॉर्म फिलअप किए हैं। उसी प्रकार एसटी वाले जो है 65,577 कैंडिडेट जो है एसटी कैटेगरी वाले कोलकाता जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले 29,426 कैंडिडेट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कोलकाता जोन में फॉर्म फिलअप किए हैं। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस वाले और एससी का जो कट ऑफ जो बनेगा दोस्तों वो सेम ही रहेगा, एक आध दो नंबर के आसपास जो है थोड़ी सी डिफरेंस होगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले हर एक जोन में दोस्तों बहुत कम संख्या में आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। आप रीजन जानते हैं दोस्तों, ये आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, इतना जो है आपका फॉर्म फिलअप किया गया है, लेकिन इतना एपीएड नहीं हुआ है दोस्तों। जो एपीएड मात्र हुआ है कोलकाता जोन में सीबीटी 1 एग्ज़ाम में जितना एपीएड हुआ है मात्र 50-51% के आसपास जो है लड़के लोग एग्ज़ाम दिए हैं। क्योंकि आप रीज़न जानते हैं किस वजह से इतना कमी आई है एपीएड में, क्योंकि कोविड की वजह से दोस्तों बहुत सारा लड़का लोग एग्ज़ाम नहीं दिया है। वैकेंसी आई थी 2019 में और एग्ज़ाम लिया है दिसंबर 2020 में। तो इस दरम्यान में बहुत सारा लड़का ने जो है अलग अलग सेक्टर में जो है जॉब पकड़ ली है, तो इस कारण से अटेंडेंस घटा है दोस्तों। तो मान के चलते हैं कि इसमें 50% जो है आपका सीबीटी 1 एग्ज़ाम में एपीएड हुए हैं, ठीक है। अगला स्लाइड में जानेंगे कि इसमें एपीएड कितना हुआ है और रिजल्ट कितना देगा, और उस हिसाब से जान लेंगे कि एक सीट पे कितना फाइट है। यानी कि मतलब जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम जो आपका जो रिजल्ट जो आएगा उसमें से जो है रिजल्ट कितना बनेगा, उसमें से कितना फाइट है, ठीक है दोस्तों। 50% मात्र सीबीटी 1 एग्ज़ाम दिए हैं और आपका रिजल्ट देगा वैकेंसी का 20 गुना। तो उस हिसाब से हम जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें परसेंट कंपटीशन कितना रहने की संभावना है। दोस्तों, यूआर कैंडिडेट वाले जो है कितना फॉर्म फिल किए थे 2,83,791, लेकिन मात्र इसका 50% स्टूडेंट ही जो है एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। तो इसका 50% हो जाता है 1,41,895 के आसपास आपका हो जाता है। 50% एग्ज़ाम में अपेयर हुआ है। और यूआर कैटेगरी वाले का रिजल्ट कितना देना है, इसका वैकेंसी कितना है 1453 है, इसका 20 गुना आपका रिजल्ट देगा। तो इसका 20 गुना हो जाता है 29,060। एपीएड हुआ है 1,41,895 और इसका रिजल्ट देना है 29,060। तो इस अनुसार से इसका फाइट हो जाता है 5। यानी कि जो आपका सीबीटी 1 का जो रिजल्ट देगा दोस्तों वो 5 में से एक कैंडिडेट का आपका रिजल्ट होगा सीबीटी 1 में। तो आपको समझ जाएगा यूआर कैटेगरी वाले का फाइट। फिर हम जान लेते हैं दोस्तों ओबीसी वाले। तो ओबीसी वाले कोलकाता जोन से कितना फॉर्म फिलअप किए थे 2,66,736, इतना आपका फॉर्म फिल हुआ था दोस्तों। लेकिन इतना सीबीटी 1 एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो सीबीटी 1 एग्ज़ाम कितना दिए हैं 50%। तो इसका 50% कितना हो जाता है 1,33,368। और ओबीसी वाले का
वैकेंसी कितने है इस जोन में? 591। 591 आपका वैकेंसी है। इसका 20 गुना आपका रिजल्ट देगा दोस्तों। तो 11,829 ओबीसी कैटेगरी वाले का रिजल्ट देना है। और इसमें CBT 1 एग्ज़ाम कितना दिया है? 1,33,368 और रिजल्ट कितना देना है? 11,829। तो इस अनुसार से फाइट हो जाता है 11, यानी कि जो CBT 1 का जो रिजल्ट देगा उसमें से 11 लड़कों में से एक का सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं SC कैटेगरी वाले का। तो SC कैटेगरी वाले फॉर्म फिलअप कितना किए थे? 1,69,591। इतना दोस्तों आपका फॉर्म फिलअप हुआ था SC कैटेगरी वाले। लेकिन इसका 50% एग्जाम में अपेड हुए हैं, तो उस हिसाब से हो जाता है 84,795। और SC कैटेगरी वाले का जो है इसमें वैकेंसी कितनी है दोस्तों? तो आपका 398 वैकेंसी है। ठीक है, इसका 20 गुना आपका रिजल्ट देना है। तो टोटल हो जाता है 7960, यानी कि 7960 दोस्तों आपका रिजल्ट देगा। तो इस अनुसार से दोस्तों फाइट हो जाता है आपका 10, यानी कि 10 में से एक का CBT 1 में रिजल्ट होने जा रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों हम जान लेते हैं ST कैटेगरी वाले। तो ST कैटेगरी वाले दोस्तों कितना फॉर्म फिल किए थे इसमें? 65,577। लेकिन मात्र इसका जो है 50% ही एग्जाम में एपेड हुआ है दोस्तों। तो 32,788 हो जाता है। इतना स्टूडेंट जो है आपका एग्जाम में CBT 1 में एग्जाम में एपेड हुआ है। लेकिन इसका रिजल्ट कितना देना है? 4340, क्योंकि इसमें इसमें जो है दोस्तों आपका वैकेंसी कितना था? 217। तो 217 का 20 गुना आपका रिजल्ट देना है, तो हो जाता है 4340, यानी कि 4340 आपका रिजल्ट हो गया है। और 32,788 इसमें जो है CBT 1 एग्ज़ाम दिए हैं ST कैटेगरी वाले। तो इस अनुसार से फाइट हो जाता है दोस्तों 8, यानी कि 8 में से एक लड़का का सिलेक्शन होगा, CBT 1 एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा। ठीक है, ST कैटेगरी वाले का। फिर हम जान लेते हैं दोस्तों EWS वाले का। तो EWS वाले टोटल कितना फॉर्म फिल किए थे? 29,426 कैंडिडेट जो है EWS से कलकत्ता जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे। मात्र इसका 50% एग्जाम में अपियर हुआ है। तो इस अनुसार जो हो जाता है दोस्तों 14,713 कैंडिडेट जो है CBT 1 एग्जाम में अपियर हुए हैं। और इसका रिजल्ट कितना देना है दोस्तों? 5800 आपका रिजल्ट देना है, क्योंकि इसमें फॉर्म कितना था, वैकेंसी कितनी थी आपका EWS कैटेगरी वाले का? 290। तो 290 का 20 गुना आपका रिजल्ट देगा दोस्तों, तो 5800 आपका रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस अनुसार से दोस्तों फाइट हो जाता है 3, यानी कि 3 में से एक लड़का का CBT 1 में रिजल्ट होना है। इसमें दोस्तों कितना एपेड हुआ था CBT 1 एग्जाम में? 14,713। और रिजल्ट कितना देना है? 5800। तो उस हिसाब से फाइट हो जाता है दोस्तों 3, यानी कि 3 में से एक लड़का का CBT 1 में रिजल्ट होगा EWS वाले। अब अगला स्लाइड में जान लेते हैं दोस्तों 2015 का कट ऑफ क्या था और इस बार का कट ऑफ रहने की कितनी संभावना है। दोस्तों जो कट ऑफ वेरी करेगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे बहुत वेरी करेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपका हार्ड शिफ्ट होगा दोस्तों तो आपका कम से कम 10 से 12 मार्क्स तक बढ़ सकता है। अगर आपका मीडियम शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम दिए होइएगा तो आपका कम से कम 8 से 10 मार्क्स तक बढ़ सकता है। और अगर आपका ई शिफ्ट होगा दोस्तों तो आपका कम से कम 6 से 7 मार्क्स के आसपास बढ़ सकता है। तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, अगर आपका रॉ मार्क्स कम भी है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस थोड़ा बढ़ता है अगर आपका शिफ्ट हार्ड होगा तब। इसलिए दोस्तों अगर आपका नंबर कम भी है तो घबराइएगा नहीं। दोस्तों आइए हम देख लेते हैं 2015 का कट ऑफ कितना था। 2015 कट ऑफ जानते हैं दोस्तों ये है दोस्तों 2015 का कट ऑफ कोलकाता जोन से। तो UR के लिए कट ऑफ गया था दोस्तों 79.5, OBC का गया था कट ऑफ 71.53, SC के लिए गया था 67.07 और ST के लिए गया था 52.92 और EWS दोस्तों उस समय था नहीं। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि इस बार का कट ऑफ कितने रहने की संभावना है। दोस्तों इस बार का जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों पिछला बार से कम ही रहेगा, क्योंकि पिछला बार से वैकेंसी की जो संख्या है दोस्तों दुगना हो गया है। ठीक है, और एपीएड भी पिछला बार से कम ही हुआ है। तो इस अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आपका पिछला बार से कट ऑफ कुछ 4-5 नंबर कम ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा जाने की संभावना किसी भी हालत में नहीं है। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है दोस्तों। अगर देखिए UR के लिए 70 से 72 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। और अगर इसके लिए आपका रॉ मार्क्स अगर दोस्तों 64 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है दोस्तों तो आपका CBT 1 में रिजल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों OBC का जो कट ऑफ जाएगा वो 62 से 65 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा OBC के लिए। उस हिसाब से अगर आपका 57 से 58 अगर रॉ मार्क्स आ रहा है दोस्तों तो आपका CBT 1 में रिजल्ट हो जाएगा कोलकाता जोन से। SC में दोस्तों
58 से 60 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है दोस्तों। अगर इसके लिए आपका रो मार्क्स अगर 53 से 54 के आसपास अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो आपका CBT1 में रिजल्ट हो जाएगा कोलकाता जोन से। ST का कट ऑफ दोस्तों 48 से 50 के आसपास आपका ST का कट ऑफ रह सकता है दोस्तों। इसके लिए अगर आपका रो मार्क्स दोस्तों 42 से 43 के आसपास अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। EWS वाले कैंडिडेट का दोस्तों 60 से लेकर 62 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है दोस्तों। इसके लिए अगर आपका रो मार्क्स दोस्तों 54 के आसपास, 54-55 के आसपास अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।